आशीष जी, आप इसे ऑप्शंस के जरिए भी प्ले कर सकते हो। 290 का कॉल ऑप्शन देखिए करीबन 11 रुपए पे मिल रहा है। 290 का कॉल ऑप्शन, इसे आप बाय कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 8 रुपीज, और इसका टारगेट सेट करें आप करीबन 18 से 20। तो मुझे लगता है अंबुजा एक बीटीएसटी कैंडिडेट के तौर पे भी मुझे लगता है यहाँ पे काम हो सकता है। तो अंबुजा लुक्स गुड एट दिस लेवल। गुड एट दीज लेवल्स। और एक स्टॉक फिर से दिखाइए स्क्रीन पे, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। 5.5% के अपटिक के साथ इस समय रिलायंस में कामकाज होता हुआ, गजब का मोमेंटम। ये देखिए, मुझे याद नहीं पड़ता किसी ने ट्रेड दिया था, 2350 के टारगेट्स थे और वो अचीव हो गए हैं। 2360 के आसपास के लेवल से। वीरू, आपको याद है तो बताइएगा किसने ट्रेड दिया था रिलायंस का। खैर, स्टॉक तो कई बार पकड़ा गया, लेकिन एक सुबह जो ट्रेड आया था 2350 के लेवल्स मुझे याद है। मुझे ये याद नहीं पड़ रहा कि किसकी तरफ से वो ट्रेड मिला था मुझे। बहुत बढ़िया मूव रिलायंस का आता हुआ, 2350 2360 के जोन्स पर इस समय कामकाज। एक काम करते हैं, इस स्टॉक पे एक व्यू ले लेते हैं, उसके बाद उतरेंगे हम लोग बाकी के डिस्कशन पर। राहुल शर्मा साहब, रिलायंस देखिए, आज गजब का सपोर्ट दे रहा है बाजार को ये स्टॉक। जी हाँ, देखिए रिलायंस अपना दूसरा गैप फिल करने को है। 2370 पर दूसरा गैप फिल होता है डेली चार्ट्स के ऊपर। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो इसमें बायस पॉजिटिव है, बट डेफिनेटली 2370 पे आज अगर आपने इंटरडे यहाँ पर लिया है या फिर कल के सेशन में लिया तो प्रॉफिट बुक जरूर करें। मेरे हिसाब से वापस अगर डिप मिलेगा तो 2325 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड फिर से फेवरेबल होगा, तो 2370 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की राय रहेगी। कोई डिप मिलेगा, डिप में वापस री एंट्री कर सकते हैं 2300 का शॉप पर लगाकर। जी याद रखिएगा, अभी जब आशीष रिलायंस का जिक्र कर रहे थे सुबह, अगर आप देखें जब आशीष वॉल पे थे, वो आशीष ने भी एक पॉइंट मेंशन किया था आपको, मैंने भी मेंशन बार बार किया था कि वो सुबह जो शुरुआती 2 घंटे में डिफरेंशियल था निफ्टी बैंक और निफ्टी के बीच में, दैट वाज रिलायंस। और एक और चीज़ थी, वो थी आईटीसी। जरा एक बार आप आईटीसी लेके आइए, उसके बाद हम चलेंगे दूसरे टॉपिक्स पे। आईटीसी आशीष डे हाई पर। मैं आईटीसी के बारे में आपको एक चीज़ देता हूं, अपडेट देता हूं, प्लीज़ ट्रेडर लॉबी को ध्यान देने की ज़रूरत है। आईटीसी हाईएस्ट लेवल पे है। एक जो पोस्ट बजट, जब क्योंकि बजट में अगर आप देखें कोई फर्दर अगर आप देखें तो यहाँ पे इसको पेन नहीं मिला था, तो ये चला था, उस हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में जाता हुआ आईटीसी। और एक और चीज़, लेट्स चेक आईटीसी ऑप्शंस। आशीष यहाँ पे 225 227.50 मतलब 27.5 की जो इसकी कॉल है, 230 की कॉल, सब में मेजर शॉर्ट कवरिंग है। और एक और चीज, 225 की पुट में और 230 की पुट में लगभग 700 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। आईटीसी की 5 रुपए के दायरे की पुट गजब के तरीके से बिकी है। चार्ट्स लेके आइए प्लीज, इसका 6 महीने का चार्ट लेके आइएगा। एक 20 अक्टूबर से लेकर जो अब तक की आशीष चैनल थी ना, वो ये ऑन द हायर साइड वॉलेट होती हुई। मानस, आई होप आपने इसकी ऑप्शन चेन को देखा होगा और टेक्निकल्स को देखा होगा। अब ऑल मूविंग एवरेजेस। आईटीसी पे आपका टेक। यहाँ पर पिछले करीब 5-6 दिन से आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। लगातार हायर टॉप्स हायर बॉटम्स 60 मिनट चार्ट्स पे बन रहे हैं। एक गैप था जो कि ऑलरेडी स्टॉक ने आज फिल कर दिया है। मेरा समझना है कि ये रैली कंटिन्यू रह सकती है करीब 237 रुपए तक। तो आपके पास पोजीशन है तो बने रहिए। 226 का स्टॉप लॉस जरूर रिवाइज कर लें। ओके, कुछ हैवी वेट्स हैं जो गजब का मूव इस समय डिलीवर करते हुए नजर आ रहे हैं। 400 पॉइंट निफ्टी, 2.5% का उछाल, 16,400 के ऊपर अब हम इस समय कामकाज करते हुए। लेकिन बहुत देर से मनीषा इंतजार कर रही हैं। निकल पे करते हैं फोकस, और निकल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एलएमई में निकल की ट्रेडिंग 11 मार्च तक सस्पेंड कर दी है। एमसीएक्स में भी 1.5 घंटा बंद रहने के बाद आज निकल पे ट्रेडिंग शुरू हुई। क्यों हुआ है ऐसा बताने के लिए आपकी स्क्रीन पर आपको मनीषा गुप्ता नजर आ रही हैं, जो हमारी कमोडिटीज एडिटर है। मनीषा, हाय, गुड आफ्टरनून। ये निकल को लेकर तमाम एक्सचेंजों ने क्या कदम उठाए, पहले तो वो समझाएं। जी हाँ, जो हाल इस बार निकल का हुआ है वो हमने शायद ही पहले किसी कमोडिटी या किसी एसेट क्लास में देखा हो, जहां पर आपने 200-300% की मूवमेंट 2 दिनों के बीच में आती हुई देखी। और इसी वजह से यहां पर एलएमई को निकल में जो ट्रेडिंग है वो रोकनी पड़ी, और ये ट्रेडिंग अब सीधा 11 तारीख को ही शुरू होगी। और 8 तारीख को इवन एज यहाँ पर काफ़ी उठापटक थी, जहाँ पर एक और 100% की हमने तेज़ी आते हुए देखी। लेकिन एलएमई ने कहा है कि जो 7 तारीख को रात के 12 बजे मिडनाइट यूके टाइम पे जितनी ट्रेडिंग हुई, जिस लेवल पे ट्रेडिंग हुई, उसी
को यहाँ पर गिना जाएगा। 8 तारीख की जो ट्रेडिंग है उसे यहाँ पर फिलहाल नकारा गया है। तो शंघाई में भी हमने यहाँ पर जो ट्रेडिंग है इस पर मार्जिन बढ़ते हुए देखे हैं। उन्होंने निवेशकों को आगाह भी किया है। भारतीय बाजारों में अगर MCX की बात करें तो यहाँ पर भी अगर आप निकल में ट्रेड करना